नमस्कार, इंडियन न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित या कहें विवादित मंदिर निर्माण की। क्या है विवाद, क्यों है, इन सभी बिंदुओं पर मिलेगी जानकारी आज इंडियन न्यूज पर मेरे यानी प्रीति विश्वास के साथ। तो चलिए शुरुआत करें आज की जानकारी की। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है। एक हिंदू मंदिर जहां रामायण के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की पर्यवेक्षण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। आइए जाने इसके पीछे का इतिहास। श्री हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले श्री राम एक व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था। यह 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की थी कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। विहिप ने तब उन पर श्री राम लिखी धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने वीएचपी को शिलान्यास की अनुमति दे दी। साथ तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन वीएचपी नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में केंद्र और राज्य सरकारें विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमत हुई थीं। हालांकि 9 नवंबर 1989 को विहिप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी। सिंहद्वार यहाँ स्थापित किया गया था। कामेश्वर चौपाल यानी बिहार के एक दलित नेता पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे कि अयोध्या अध्यादेश, 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग, 2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया है। रामलला मंदिर के देवता 1989 के बाद से विवाद के अदालती मामले में मुकदमेबाज थे। उनका प्रतिनिधित्व विहिप के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता था। वास्तुकार राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिर के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक राम कथा कुंज यानी व्याख्यान कक्ष, एक वैदिक पाठशाला शैक्षिक सुविधा के लिए, एक संत निवास और एक यति निवास यानी आगंतुकों के लिए छात्रावास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे एक कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों में निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। लार्सन एंड ट्रूडो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें सामने आई हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के भूतल पर 14 दरवाजे लगने हैं जिन्हें कारीगर अंतिम आकार देने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर के 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजे महाराष्ट्र के सागौन से तैयार हो रहे हैं जिन्हें स्वर्ण जड़ित किया जाना है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर, बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और तमाम प्रमुख हस्तियों को न्योते भी भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और दुनिया से कई वीवीआईपी मेहमानों के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है और इस समारोह को भव्य बनाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। प्रभु श्री राम लला का गर्भगृह स्थान लगभग तैयार हो गया और लाइटिंग फिटिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। चलिए जानते हैं इस मंदिर के दरवाजों के बारे में क्या है खास। महाराष्ट्र के सागौन से तैयार हुए दरवाजे राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब दरवाजे तैयार हो रहे हैं। राम मंदिर के भूतल के 14 खूबसूरत घुमावदार दरवाजों को महाराष्ट्र से आई सागौन की लकड़ी से तैयार किया गया है और उन पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है, जिसके बाद इन्हें जड़ित किया जाना है। जो मजदूर इस काम में लगे हैं वह हैदराबाद स्थित कंपनी के हैं और कन्याकुमारी तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। सोने से जड़ित होंगे दरवाजे। जी हाँ, दरवाजों की सुंदरता और विशेषताएं सोने से जड़ित और सुंदर नकाशीदार डिजाइन है। दरवाजों को फाइनल टच देने के लिए दिल्ली भेजा गया है जहां इनकी कोटिंग होगी। इन दरवाजों पर वैभव प्रतीक गज यानी हाथी, खूबसूरत विष्णु कमल, स्वागत की प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र अंकित हैं। चारों दरवाजे एक दूसरे से अलग डिजाइन के हैं जिन्हें L&T कंपनी ने डिजाइन किया है। गर्भगृह के दरवाजे की ऊंचाई 8 फीट है और दरवाजे की चौड़ाई 12 फीट और अन्य दरवाजे की ऊंचाई केवल 8 फीट है और दरवाजे की चौड़ाई एक दूसरे से अलग है जो 12 फीट से कम है। जरूरत पड़ने पर दरवाजा आधा बंद या पूरा खोला जा सकता है। ये तो हुई दरवाजों की बात, पर पूरे मंदिर की संरचना कैसी होगी तो आपको बता दें, नागर शैली में बन रहा है यह मंदिर। दरअसल मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली पर बनाया जा रहा है। नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। खास बात क्या है? यह कि नागर शैली के मंदिरों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी हाँ, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली का ही एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं डिजाइन में मंदिर में प्रवेश के लिए 4 अलग अलग गेट सभी दिशाओं में बनाए गए हैं। सभी द्वार पर भार संस्कृति की झांकियां भी मिलेंगी। साथ ही मंदिर में प्रदर्शनी, मेडिटेशन हॉल, धर्मशाला, रिसर्च सेंटर, स्टाफ के रहने के लिए घर, राम भगवान पर रिसर्च और साहित्य के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। मंदिर के एक अहम हिस्सा होता है उसका मंडप।
मंडपों की हाइट के बारे में अगर बात करें तो 5 मंडपों के गुंबद का आकार 34 फीट चौड़ा और 32 फीट लंबा और प्रांगण से उसकी ऊंचाई 69 फीट से लेकर 111 फीट तक है। मंदिर की लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट और प्रांगण से 161 फुट ऊंचा है। पूरे गर्भगृह को मकराना के संगमरमर से उकेरा गया है। मंदिर में पिलरों की अगर संख्या देखी जाए तो ये है 392। कहते हैं कि मंदिर में शंखनाद की गूंज और घंटे की ध्वनि से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो इसी भव्य राम मंदिर में लगने वाला जो घंटा है उसमें क्या खासियत है, क्या कीमत है, तो आइए वो भी जाने। राम दरबार के लिए 2100 किलो का घंटा तैयार है। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा 6 फुट ऊंचा है और 5 फुट चौड़ा। इसे घंटा घुंघरू घंटी नगरी के नाम से मशहूर जैसलमेर में तैयार किया गया है। माह दिन रात काम कर इस घंटे को तैयार करवाया गया है। इसकी लागत आप सुनिए 25 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत। इस तरह से अगर ऐसा कहा जाए कि यह निर्माण एक परिवर्तनात्मक समारोह है तो गलत नहीं होगा। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों की गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर, प्रयागराज कावेरी नदी पर, ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर, असम और कई अन्य लोगों में एकत्र किए गए थे। आगामी मंदिरों को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए एक आभासी सेवा का आयोजन किया। टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की छवि दिखाने की योजना भी बनाई गई। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। नरेंद्र मोदी ने उसी स्थान पर भूमि पूजन किया जहां देवता राम लला विराजमान विश्राम करते थे। मोहन भगवान और आनंदीबेन पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवता के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम, शतंग प्रणाम किया, जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो चुका है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और समय है 12:20 का। यह समय और तारीख तय हो चुकी है। अभिजीत मुहूर्त में यह कार्यक्रम होगा और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इसी तारीख और शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। अयोध्या में चल रही बैठक में यह फैसला किया गया कि इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के प्रथम तल को पूरी तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब इसकी फिनिशिंग का काम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम लला की मूर्तियों को भी तैयार करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के 5 वर्षीय बाल रूप की पत्थर की 4 फीट 3 इंच की खड़ी प्रतिमा का निर्माण अयोध्या के 3 स्थानों पर किया जा रहा है। 3 कारीगर इसे 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं और ये प्रतिमाएं करीब 90% तैयार हैं। इन सभी जानकारियों के बाद कुछ प्रश्न सामने आते हैं। आइए उन पर एक बार फिर नजर डालें और चर्चा करें। पहला सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर कब तोड़ा गया था? किताब में लिखा है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त फिदाई खान ने 1660 में उसे तोड़ा था। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी और 1853 में अवैध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। दूसरा सवाल, राम मंदिर क्यों गिराया गया? उत्तर है, भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद एक लंबे सामाजिक राजनीतिक विवाद का विषय रही थी और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के हिंसक हो जाने के बाद इसे निशाना बनाया गया था। हिंदू परंपरा में अयोध्या शहर राम का जन्म स्थान है। तीसरा प्रश्न, राम मंदिर का केस कितना पुराना है? तो उत्तर है 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। चौथा प्रश्न, राम मंदिर का मालिक कौन है? उत्तर है, वर्तमान में राम मंदिर की जमीन का मालिक कौन? तो वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की जमीन का स्वामित्व रखता है और इस जमीन में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए ट्रस्ट ही जिम्मेदार है। पांचवा और आखिरी प्रश्न, अयोध्या से पहले क्या था? तो उत्तर है, अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट के हिसाब से पहले अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था और इसके अलावा इसका नाम अयोध्या भी माना जाता है और बाद में इसे अयोध्या नाम दिया गया। ऐसे में अयोध्या का नाम कोसल, साकेत, अयोध्या कई हैं। वहीं सरयू नदी के दूसरे हिस्से को श्रावस्ती भी कहा जाता था। तो दर्शकों, ये थी अयोध्या नगरी में निर्माणाधीन राम मंदिर से कुछ जानकारियां। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी के साथ मैं प्रीति विश्वास आज के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।